शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो चलिए चलकर देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो देखने में तो बर्गर है और खाने में पिज़्ज़ा। ये 2 इन 1 रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होती है। तो ये रेसिपी कैसे बनती है चलिए चलकर देखते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाना भी बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम चिकन ली है और इसको ऐसे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। एक बर्गर के लिए इतना चिकन काफ़ी होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बाउल ले लिया है और अब मैं इसमें तमाम चिकन ऐड कर दूंगी। अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 पिंच टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टी स्पून वाइट विनीगर, 1 टी स्पून सोया सॉस, 1 टी स्पून हॉट सॉस। अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो ये चिकन बनाकर सेव भी कर सकते हैं और जब चाहें 10 मिनट में पिज़्ज़ा बर्गर बनकर तैयार हो जाएगा। आधे घंटे के बाद चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी और ये चिकन डालकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लूंगी। मैरिनेशन के टाइम मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था, जो शूट नहीं हो सका, वो आप ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 4 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें तकरीबन हाफ कप पानी ऐड करूंगी और इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लूंगी ताकि अच्छे से गल जाए। 5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से ये भुन गया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च और 2 टेबलस्पून प्याज के ऐड कर दूंगी और इन्हें भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि इन वेजीज में भी तमाम फ्लेवर्स अच्छे से आ जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और ऑल पर कीजिएगा। शुक्रिया। चिकन रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में मैं ये बर्गर के बंस को अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। अब हम तैयार करेंगे इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून केचप ली है। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टी स्पून थाइम, 1 टीस्पून ऑरिगेनो ये ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो गई है और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट लुक आ रही है। तो चलिए अब हम असेंबलिंग कर लेते हैं। इसके लिए बर्गर के बन पर मैं पहले तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे क्योंकि स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। अब मैं इस पर ये तैयार किया हुआ चिकन ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इस पर ये चीज़ ऐड कर दूंगी। ये चेडर और मोज़रेला मिक्स चीज़ है। अब मैं दूसरे बन पर भी थोड़ी सी ये सॉस लगा लूँगी। थोड़ी सी सॉस बन के ऊपर इस तरीके से लगा लूँगी और साथ ही मैं इस पर थोड़ी सी चीज़, ये ऑलिव्स और शिमला मिर्च या जो भी आप पसंद करें वो लगा लीजिए। अब इस बर्गर को मैं 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। आप चाहे तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं या फिर तवे पर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से बर्गर हमारा रेडी हो गया है और ये देखिए किस कदर शानदार लुक आ रही है। ये बर्गर्स आप घर पर बनाइए, जो नहीं भी खाते वो भी ज़रूर खाने लगेंगे और दोबारा बनाने की फरमाइश करेंगे। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि इसके अंदर से लुक कैसी है। मैंने इस चिकन में नॉर्मली घर के मसाले लगाए हैं। आप अगर पसंद करें तो चिकन टिक्का, बारबेक्यू, अचारी या जो भी फ्लेवर पसंद हो वो मसाला चिकन को लगा लीजिए और अपने टेस्ट के हिसाब से अपना बर्गर तैयार कर लीजिए। ये तमाम मसाले बासानी बाजार में मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये बर्गर बाहर से जितना शानदार है अंदर से भी उतना ही मज़ेदार और शानदार लग रहा है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।